हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विजय स्मार्ट क्लासेस। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते थे और हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहली वीडियो में देखी थी। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी थी, यानी कि इनकी जर्नल एंट्रीज, P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स भी थे, जैसे कि P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता था। आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसके बारे में हम लोग पहली क्लास में भी पढ़ चुके थे। क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि पार्टनर्स की पर्सनल ज़रूरतें भी होती हैं, तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल ज़रूरत कहाँ से पूरा करें? जो उसका पार्टनरशिप का बिजनेस है वहीं से तो पैसा निकालेगा। अब होता क्या है कि तीन पार्टनर हैं, जैसे कि A, B और C। A अपनी पर्सनल ज़रूरत के लिए उसने भैया 10,000 रुपये निकाल लिए, B ने 20,000 रुपये निकाल लिए, C कह रहा है भाई मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ, मैं 30,000 रुपये निकाल लूँगा। तो अगर सारे पार्टनर अपनी मर्जी से पैसा निकालने लगेंगे तो भाई बिजनेस किस चीज़ से चलेगा? तो इनको रोकने के लिए कि भाई लिमिटेड पैसा निकालिए, जितनी ज़रूरत हो उतना पैसा निकालिएगा, क्योंकि बिजनेस भी तो चलाना है। बिजनेस चलेगा तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो इनकी ड्राइंग्स को थोड़ा रोकने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों ना हम जितना पैसा निकालें उस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी दिया करें फर्म को। क्लियर है? तो पार्टनर्स को रोकने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना रहेगा, यानी ड्राइंग्स पे कितना ब्याज उनको देना पड़ेगा फर्म को, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, आज इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे और कुछ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के कितने तरीके होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के बेटा दो तरीके होते हैं, एक तो सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड कब लगता है? जब पार्टनर्स की ड्राइंग्स का अमाउंट इक्वल नहीं होता है, प्लस उनका टाइम पीरियड भी सीक्वेंस में नहीं होता है, यानी कि जब जरूरत है तब पैसा निकाल ले रहे हैं, जितना चाहें उतना पैसा निकाल ले रहे हैं। तो ऐसी ड्राइंग्स पे कैसे इंटरेस्ट लगता है? इसके दो मेथड्स होते हैं, पहला आता है सिंपल मेथड एंड सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। सिंपल मेथड में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है कि जो आपने ड्राइंग करी है वो ले लीजिएगा, जो भी आपने डीड में उस पर इंटरेस्ट लिखा हुआ है वो ले लीजिएगा, और जितना भी क्लोजिंग डेट तक उसमें मंथ्स हैं उतना आप उस पर महीने का इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला आपका पुट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग एक एग्जाम्पल को कैलकुलेट करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मान लीजिएगा एक पार्टनर था, वो 1 मई को 20,000 रुपीज निकालता है, 31 जुलाई को 10,000 रुपीज निकालता है, 30 सितंबर को 30,000 रुपीज निकालता है, 30 नवंबर को 40,000 रुपीज निकालता है, 1 जनवरी को 20,000 रुपीज निकालता है एंड 31 मार्च को वो 25,000 रुपीज निकालता है। क्लियर है? इन लोगों की डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक जो था, उन्होंने डिसाइड किया था कि 9% पर एनम से हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग डेट इनकी 31 मार्च होती है। तो देख लीजिएगा, जब उसने 1 मई को पैसा निकाला तो 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे? मई का पूरा महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने महीने हुए? 11th मंथ्स। ऐसे ही 31 जुलाई को अगर पैसा निकालेगा तो जुलाई तो निकल ली, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 महीने। ऐसे ही हम सारे क्लोजिंग डेट तक के मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर इसने लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को निकाली है तो 31 मार्च टू 31 मार्च एक भी दिन नहीं होगा या एक भी महीना नहीं होगा, तो हमने क्या किया? 0 मंथ्स। क्लियर है? अब हम लोग इंडिविजुअली इन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बेटा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली ड्राइंग उसने कितनी करी थी? पहली ड्राइंग उसने की थी हमारी 20,000 रुपीज की। क्लियर है? पहली ड्राइंग उसने की कितनी की थी? 20,000 रुपए की ड्राइंग की थी। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, 20,000 की जब ड्राइंग करेगा तो 20,000 पे 9% के रेट से 11 महीने का हम लोग ब्याज कैलकुलेट
करेंगे। 9% के रेट से 11 महीने का ब्याज कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 20,000 इंटू 9/100 इंटू 11/12। ये देखिएगा बेटा, 20,000 इंटू 9/100 इंटू 11/12 जो कि आया 1650 रुपये। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग अगली ड्राइंग, यानी कि उसकी कितनी थी, 10,000 रुपये ड्राइंग्स थी। 10,000 पे 9% के रेट से 8 महीने का ब्याज 600 रुपया। फिर अगली ड्राइंग 30,000 थी। 30,000 पे 9% के रेट से 6 महीने का 1350 रुपये। 40,000 पे 9% के रेट से 4 मंथ्स का 1200 रुपये। 20,000 पे 9% के रेट से 3 महीने का 450 रुपये। 25,000 पे 9% के रेट से 0 महीने का 0 आएगा। और इन सब का जब हम लोग टोटल करेंगे तो वो टोटल आया 5250। ये मिस्टर किसी भी पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकली कब, जब उनकी ड्राइंग्स का अमाउंट सेम अमाउंट में नहीं था और कोई कंसिक्वेंस या सीक्वेंस कोई नहीं था उनकी ड्राइंग्स के पीरियड में। क्लियर है। तो ये पहला मेथड था, कौन सा मेथड, सिंपल मेथड। अब अगली बात हम लोग करते हैं, इसी चीज को निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड से हम लोग यही इलस्ट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करना होता है, आपको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें करना क्या होता है कि वही डेट का कॉलम बना लेंगे, आफ्टर दैट अमाउंट का, और वही पीरियड 31 मार्च तक का पीरियड ले लेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब हमें करना क्या होगा, आपको ये अमाउंट यानी कि ये और पीरियड, इन दोनों का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि A इंटू बी का मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है। यानी कि 20,000 इंटू 11 2,20,000, 10,000 इंटू 8 80,000, 30,000 इंटू 6 1,80,000, 40,000 इंटू 4 1,60,000, 20,000 इंटू 3 60,000 एंड 25,000 इंटू 0 इक्वल टू 0। यानी टोटल प्रोडक्ट आया हमारा 70,000 रुपए का। इतनी बात क्लियर है। अब हमें करना क्या होगा, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला इसका क्या होता है प्रोडक्ट मेथड का, कि टोटल प्रोडक्ट, यानी जो अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला है ना, उसका समेशन कर लीजिएगा। उसमें रेट अपॉन 100 जो भी डीड में रेट दिया गया, और हमेशा 1/12 लगेगा। इस चीज को याद रखिएगा, 1/12, क्योंकि ये एवरेज बेसिस पे होता है। हमने हर एक ड्राइंग को टोटल मंथ में कन्वर्ट कर लिया है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है। तो अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं बेटा। तो देखिएगा, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट निकला था, हमने टोटल प्रोडक्ट लिया, रेट लिया और 1/12 किया, यानी कि 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 1/12, 5,250 सेम आया है जो हमारा ऊपर आया था। तो यानी कहने का मतलब क्या है, चाहे सिंपल मेथड हो या फिर प्रोडक्ट मेथड हो, दोनों से आंसर सेम निकलेगा। ओके। और ये दोनों मेथड तभी लगाए जाते हैं जब ड्राइंग इनकी इक्वल अमाउंट में नहीं होती है और इनका टाइम पीरियड यानी कि ड्राइंग करने का समय भी कोई सीक्वेंस में नहीं होता है। सीक्वेंस इन द सेंस बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द क्वार्टर एंड एंड ऑफ द क्वार्टर, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। जब चाहे तब पैसा ये लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होता है, मतलब हर बार जो ड्राइंग कर रहे हैं वो अमाउंट इक्वल अमाउंट से कर रहे हैं। दूसरी बात, इनका जो ड्राइंग करने का टाइम पीरियड है वो भी सीक्वेंस में है। हर महीने की शुरुआत में हर बार सेम अमाउंट से ड्राइंग करें, हर महीने के मिड में सेम अमाउंट से ड्राइंग करें, हर महीने के एंड में सेम अमाउंट से ड्राइंग्स करें, तब हमारा इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इसके लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली बेसिस पे, यानी कि जब आपको ड्राइंग मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मंथली बेसिस में क्या होगा, यहां पे 3 कैटेगरी बन के तैयार हो जाती हैं। इन लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भैया हम लोग क्या करेंगे, मंथली ड्राइंग करेंगे। एक तारीख फिक्स कर लो, या तो महीने की पहली तारीख या महीने के बीच में या महीने के अंत में। ठीक है। अगर ड्राइंग्स पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ कर रहा है, यानी 12 महीने हर महीने की पहली तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। क्लियर है। तो भैया ड्राइंग तो वो पूरे 12 महीने कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स ले लेंगे। ठीक। टोटल ड्राइंग लेने के बाद रेट अपॉन 100 करेंगे और हमेशा बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5/12 का मल्टीप्लाई करेंगे।
यानी कि ये जो मंथ हैं वो हमारे 6.5/12 मंथ्स का ड्राइंग निकलेगा। ऐसा सर क्यों होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर मिड ऑफ द मंथ की बात आती है तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस 6 महीने का ड्राइंग निकलेगा। ऐसे ही अगर एंड ऑफ द मंथ होता है सेम फॉर्मूला रहेगा लेकिन 5.5 महीने का निकलेगा। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर करता है, जैसे कि आपको पता है कि हर महीने के क्वार्टर कैसे होते हैं, हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कैसे मैं बता देता हूं, को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा आपके लिए एक एग्जांपल छोटा सा। क्या मैंने ले लिया जनवरी, फरवरी या फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं हम लोग, देखिएगा जरा, फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे हम लोग। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर है? 31 मार्च हो गई हमारी ये। तो देखो बेटा, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को 4 टुकड़ों में डिवाइड करना। हमारे 12 महीने हैं तो 3-3 महीने का ये क्वार्टर हो जाएगा। बन गए 3-3 क्वार्टर। अब क्वार्टर की बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करता है तो यानी कि 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा, 1 जुलाई को ड्राइंग करेगा, 1 अक्टूबर को ड्राइंग करेगा, 1 जनवरी को ड्राइंग करेगा। एंड ऑफ द क्वार्टर की बात करें तो 30 जून को ड्राइंग करेगा, 31 अक्टूबर को ड्राइंग करेगा, 31 जनवरी को ड्राइंग करेगा और 31 मार्च को ड्राइंग करेगा। मिड ऑफ द क्वार्टर की बात करें 15 मई को ड्राइंग करेगा, 15 अगस्त को ड्राइंग करेगा, 15 नवंबर को ड्राइंग करेगा और 15 फरवरी को ड्राइंग करेगा। क्लियर है? यानी 4 बार ड्राइंग होगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन में अगर आपको कहा जाता है कि बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर वो 10,000 रुपीज निकालता है तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 10,000 इंटू 4 यानी 10,000 रुपए। मिड ऑफ द क्वार्टर में निकालता है तब भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, एंड ऑफ द क्वार्टर में निकालता है तब भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? तो देखिए बेटा, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में टोटल ड्राइंग ले लेंगे, रेट अपॉन 100 करेंगे और 7.5/12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिएगा 7.5। ऐसे अगर मिड ऑफ द क्वार्टर की बात करें तो हर महीने, जैसे कि महीने में मिड ऑफ द मंथ में 6 महीने का निकालते थे, यहाँ पे भी 6 मंथ का ही निकलेगा। और एंड ऑफ द क्वार्टर की बात करें तो 4.5 मंथ का निकलता है। ये कैसे निकलता है मैं अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा। ओके, ऐसे ही बेटा कुछ पार्टनर्स के सीजनल बिजनेस होते हैं। सीजनल बिजनेस इन द सेंस उनका 6 महीने बिजनेस चलता है, 9 महीने बिजनेस चलता है, तो वो लोग ड्राइंग सिर्फ 6 महीने या 9 महीने ही करते हैं। ठीक है? तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट से आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी 6 महीने ही ड्राइंग करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए बेटा, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ के केस में अगर 6 महीना बोले तो ये बेटा देखो, ये वाला चीज, ये हमने अभी मंथ्स निकाले थे ना, तो जरा देख लीजिएगा। मैं इसको हटा देता हूं जल्दी से और फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, ये हमारे 6 महीने हैं। तो देखो बेटा, इनका मान लीजिए बिजनेस चलता है यहाँ सितंबर तक, यानी ये 6 महीने हैं। क्लियर है? तो ये ड्राइंग्स कितने बार करेंगे, सिर्फ 6 बार ड्राइंग करेंगे। ठीक है? तो जब भी 6 मंथ्स दिया जाता है तो आपके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे कि अगर ड्राइंग्स वो ओनली 6 मंथ करता है, कब, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, तो 3.5 महीने का निकालेंगे, मिड ऑफ द मंथ में 3 महीने का निकालेंगे, एंड ऑफ द मंथ में 2.5 महीने का निकालेंगे। ठीक है? अब समझने की कोशिश करना कि ये 7.5, 6 एंड 4.5 एंड 3.5 एंड 3 एंड 2.5 ये कैसे आया। तो इसका एक बेटा फॉर्मूला है। क्या? इसे हम एवरेज पीरियड बोलते हैं। और एवरेज पीरियड कैसे निकलता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पार्टनर ने जो पहली ड्राइंग करी होगी उस तारीख से लेकर के 31 मार्च यानी क्लोजिंग डेट तक जितने भी महीने बचते हैं वो ले लीजिएगा। फिर पार्टनर ने जो आखिरी ड्राइंग करी होगी उस तारीख से लेकर के क्लोजिंग डेट तक जितने महीने बचते हैं वो ले लीजिएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपके मंथ्स तैयार हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एवरेज मंथ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूं कि एंड बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर की बात करता हूं, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में कितना है, 7.5 महीने का है। कितना है? 7.5 महीना। तो ये 7.5 कैसे आया तो समझो बेटा,
यानी कि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, यानी कि पहली ड्राइंग उस भाई साहब ने कब करी होगी, देख लीजिएगा जल्दी से। ये रहे आपके क्वार्टर्स, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना और 3 महीना। क्लियर है? तो देखिए पहली ड्राइंग भाई साहब ने करी होगी 1 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग करी होगी 1 जुलाई को, तीसरी ड्राइंग करी होगी 1 अक्टूबर को और आखिरी ड्राइंग करी होगी 1 जनवरी को। पहली ड्राइंग से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 12। आखिरी ड्राइंग से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा? 15/2, यानी 15/2 इज इक्वल टू 7.5। ये देखिए आ गया 7.5। तो ये मैंने आपको साइड में लिख भी रखे हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं ये आपको नोट्स सेंड कर दूंगा आपके सोशल नेटवर्क पे, ठीक है? तो देखिएगा, तो ऐसे ये मंथ्स हमारे कैलकुलेट होते हैं। यहां तक बात सभी को क्लियर है? ओके। ऐसे ही बेटा कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ 9 मंथ्स की ड्राइंग आ जाती है, तो मैंने 9 मंथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्योंकि अब आप लोग फॉर्मूला बनाना सीख गए हैं। ओके, देखिएगा आगे बात। इसमें आपको 2 बातें और ध्यान में रखनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में। 2 बातें क्या है? 2 नोट है हमारे पास, क्या 100 के नहीं है ना, 500 के हैं, ये आपका वर्किंग नोट है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, अगर आपको टाइम पीरियड नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पार्टनर है, वो 10,000 रुपए हर महीने ड्राइंग करता है, लेकिन नहीं पता है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है, मिड ऑफ द मंथ करता है या एंड ऑफ द मंथ करता है। तो आपको क्या करना होगा, आप हमेशा ये मानेंगे कि वो मिड ऑफ द मंथ करता है, यानी कि एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? 6/12। और मिड ऑफ द मंथ में क्या होता था? 6/12 होता था। क्लियर है? ऐसे ही नहीं पता है कि वो हर क्वार्टर में 10,000 रुपए तो ड्राइंग करता है, लेकिन ये नहीं पता बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में करता है, मिड ऑफ द क्वार्टर में करता है या एंड ऑफ द क्वार्टर में। हम हमेशा मानेंगे मिड ऑफ द क्वार्टर। क्लियर है? तो 6/12 लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। ओके। दूसरा नोट ये आता है कि डीड में ये तो लिखा है 10%, लेकिन पर एनम वर्ड नहीं लिखा है। क्या? पर एनम वर्ड नहीं लिखा है। तब क्या करेंगे? तो हम लोग मंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे। मान लीजिएगा एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपए हर महीने की शुरुआत में वो निकालता है, तो 10,000 इंटू 12 टोटल ड्राइंग ये हो गई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डीड में लिखा है 10% ओनली, नॉट पर एनम। तो आप क्या करेंगे? 10/100 कर देंगे। मंथ जो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे इससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ये ड्राइंग्स निकलेगी। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? ओके। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो बच्चों अभी हमने जो देखा कि हम लोग बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालते थे, 6 मंथ का मिड ऑफ द मंथ में निकालते थे और 5.5 मंथ्स का एंड ऑफ द मंथ में निकालते थे। ऐसी क्वार्टर की अगर बात करें तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में 7.5 मंथ का, मिड ऑफ द क्वार्टर में 6 मंथ्स का एंड 4.5 मंथ्स का निकालते थे एंड ऑफ द क्वार्टर में। तो ये चीज़ बेसिकली कैसे निकाली जाती है, ऐसा क्यों करते हैं? डायरेक्टली हम लोग इंटरेस्ट 10/100 या जो भी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं निकालते हैं? तो समझने की कोशिश करना बहुत आसान तरीके से। ये मैंने आपको कुछ मंथ्स दे रखे हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक पार्टनर मिस्टर ए हैं, वो 10,000 रुपए पर मंथ बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पैसा निकालते हैं। तो कैसे कैसे निकालेंगे? यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये मैं ऊपर का बिगिनिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो 10,000 रुपये यहाँ निकालेंगे, 10,000 रुपये यहाँ निकालेंगे, 10,000 रुपये यहाँ पे निकालेंगे। ऐसे ही ऐसे करके ये पैसा यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकालते चले जाएंगे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है भाई? अब भाई एक बात बताओ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। सही है? तो होता क्या है कि पहला जो उसने ड्राइंग किया वो इसके पास क्लोजिंग डेट तक कितने महीने के लिए रहा? 12 महीने के लिए। दूसरा जब उसने ड्राइंग किया कितने महीने के लिए रहा? 11 महीने के लिए। तीसरा जब ड्राइंग किया कितने महीने के लिए रहा? 10 महीने के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ड्राइंग्स इतने इतने महीने के लिए इनके पास रहा, है ना?
ऐसे ही लास्ट वाला ड्राइंग 1 महीने के लिए रहा। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि ये पहली वाली जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट 12 महीने का लगना चाहिए। दूसरी वाली जैसे कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाई, मान लो 9% का रेट है, मल्टीप्लाइड बाई 12/12, ऐसे ही ये वाली ड्राइंग्स पे लगेगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 11/12, ऐसे ही ड्राइंग लगता जाएगा। लास्ट वाले पे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 ऐसे लगता जाएगा। जो भी अमाउंट निकलेगा ये जो भी निकलता जाएगा इसका टोटल करेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा। तो बात ये आती है बेटा कि ये इतना बड़ा हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करें भाई, है ना? तो इसके लिए एक शॉर्टकट बनाया गया है क्या कि आप क्या करिएगा, पहली वाली ड्राइंग के मंथ्स ले लीजिएगा। यानी कि क्या, पहली ड्राइंग करी तो 12 महीने इनके पास रही और आखिरी ड्राइंग करी तो 1 महीने इनके पास रही, यानी कि टोटल कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 6.5 मंथ। इसलिए बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5 होता है। बात समझ गए ना? ऐसी अगर हम बात करें एंड ऑफ द मंथ की, यानी कि इसने 30 अप्रैल को पहला पैसा निकाला होगा, 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे? हमारे महीने हो जाएंगे 11, प्लस आखिरी ड्राइंग इसने 31 मार्च को निकाला होगा, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ की एंड ऑफ द डेट कितनी आ जाएगी? 31 मार्च। तो 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन हो जाएंगे? 0 डिवाइड बाई 2 = 5.5 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला हमारा यूज होता है जो मैंने आपको बता दिया था। ओके, चलिए अब एक हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है श्री गणेश @ 6% पर एनम, यानी पर एनम वर्ड लिखा है, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ये कुछ केसेस दिए गए हैं। कैसे? पहला केस क्या है, अगर वो 4,000 रुपये पर मंथ बिगिनिंग ऑफ द मंथ में एवरी मंथ करता है, तो आपको ये तो पता लग गया कि भैया अमाउंट इक्वल है और इनका सिक्वेंस है, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में करता है। दूसरा केस क्या है, अगर वो 5,000 रुपये पर मंथ एंड ऑफ द एवरी मंथ करता है तो क्या होगा? तीसरा केस क्या है, अगर वो 6,000 रुपये पर मंथ ड्राइंग करता है, बस इतना लिखा है, ये नहीं पता है बिगिनिंग करता है, मिड करता है, एंड करता है, नहीं पता है। इफ ही विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी टोटल ड्राइंग दे दी अब की बार, हमें नहीं पता है कि कैसे कैसे इसने ड्राइंग किया, हमें टोटल ड्राइंग दे दी गई है। और तीसरा केस क्या है कि अगर वो विड्रॉ कुछ इस तरह से करता है, यानी कि ना तो अमाउंट इक्वल है और ना ही इनका कोई सीक्वेंस है मंथ्स का। छठवां केस आता है कि 12,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर और 18,000 रुपये एंड ऑफ द ईच क्वार्टर और 18,000 रुपये ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर, यानी कि अगर वो 18,000 रुपये मिड ऑफ द ईच क्वार्टर में करता है तो कैसे कैलकुलेट होगा? तो समझिए बेटा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले मैं पहला केस करके दिखाता हूं आपको, जरा समझिएगा। देखिए, पहला केस क्या है, इफ ही विड्रू 4,000 रुपये पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, 4,000 रुपये पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। तो पहला देखिए बेटा केस क्या है, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला कि 4,000 रुपये पर मंथ निकालना है, तो 12 महीने तक निकालेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 9/100 दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाई बिगिनिंग ऑफ द मंथ में मैंने आपको क्या बताया था 6.5/12। तो देखिए बेटा, पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, 1 2 3 1 2 3 12 से 12 गायब। क्लियर है? तो हमारा बचेगा कितना, 36 × 65, मल्टीप्लाई कर देंगे 36 और 65 का, तो हमारा जाएगा 2340 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 2340, यानी 2,340 रुपीज़ आ गया। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या कह रहा था, दूसरे केस में कह रहा था कि भैया अगर वो ड्राइंग 5,000 रुपये पर मंथ एंड ऑफ द एवरी मंथ में करता था, तो एंड ऑफ द एवरी मंथ में मैंने कितने महीने का आपको बताया था, 5.5/12 का। तो देखिए बेटा, ये कैलकुलेशन मैं हटा देता हूँ, जरा जल्दी से देखिएगा। तो 5,000 रुपये पर मंथ, यानी 5,000 करेगा तो वो 12 महीने तक, 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 5.5/12।
पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 1 2 3, 1 2 3, 12 से 12 गायब। तो अब आ जाएगा बेटा कितना, इसका 9 में 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2475 रुपये, ये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या कह रहा था, तीसरे केस में कह रहा था बेटा, इफ ही विड्रू 6000 रुपीज पर मंथ। हमें नहीं पता है कि बिगिनिंग था, मिड था या एंड था, तो मैंने आपको नोट नंबर 1 बताया था कि अगर टाइम पीरियड नहीं दिया जाता है तो मिड ऑफ द मंथ मानते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था 6000 रुपीज, ही विड्रू 6000 रुपीज पर मंथ, यानी 6000 इंटू 12 इंटू 9/100 इंटू, यानी मिड ऑफ द मंथ के केस में क्या था 6/12। तो देखिए बेटा 1 2 1 2 12 से 12 गायब, यहाँ पे आ जाएगा 3660 इंटू 9 आ जाएगा 4 5 कैरी 3240। क्लियर है। चौथा केस क्या था, चौथा केस कह रहा था हमारा कि इफ ही विड्रू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। हमें टोटल ड्राइंग दी गई है 72,000। तो देखिए बेटा 72,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, अब फिर से वही बात, टाइम पीरियड नहीं पता है तो 6/12, यानी मिड ऑफ द मंथ में मानते हैं या मिड ऑफ द क्वार्टर, दोनों केस में 6/12 ही होता है। 0 से 0 गायब, 0 से 0 गायब, 6 दूनी 12, 2 से काट देंगे इसको, 3 2 6 12, 360 इंटू 9 0 3240। क्लियर है आंसर। केस नंबर 5 क्या कहता है, केस नंबर 5 में बेटा क्या था कि हमारी जो ड्राइंग्स थी वो टाइम पीरियड, हमें ना तो टाइम पीरियड कोई सीक्वेंस में था और ना ही कोई अमाउंट सीक्वेंस में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें 2 मेथड लगते थे, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग इसके आंसर कैसे निकलेगा। और याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर नहीं कहा जाता है कि सिंपल मेथड लगाना है, प्रोडक्ट मेथड लगाना है, सबसे आसान आपके लिए प्रोडक्ट मेथड रहता है। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पे एक कॉलम तो यही है, मैं डेट का शॉर्ट में आपको करके बता रहा हूँ। डेट का कॉलम तो यही है, अमाउंट का ये है, मंथ्स अप टू 31 मार्च। तो देखो भैया 30 अप्रैल से 31 मार्च तक 11 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने, 1 अक्टूबर से 6 महीने हो जाते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने हो जाते हैं, आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को हो रहा है 0। तो अगला कॉलम हम बना लेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये इसका और इसका मल्टीप्लाई, जैसा मैंने आपको बताया था, 1,10,000 रुपये, 1,35,000 रुपीज़, 1,08,000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़ एंड 0। इसका टोटल प्रोडक्ट हम लोग कर लेंगे। तो देखिए बेटा 1 2 3 8 दूनी 16, 16 5 21 की 1, 2 कैरी 6 3 9 1 10 की 0, 1 कैरी 2 3 4, 4,01,000। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल प्रोडक्ट 4,01,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, हमेशा 1/12 होता है। तो देखिए बेटा 3 3 जा 9, 4 जा 0 से 0, 0 से 0, 4 से काटते हैं इसको, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्लियर है। देखिए आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.703। एक बार और देख लेते हैं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 2 0 लगेंगे, 1 0 इसमें भी नहीं जाएगा, 5 2.5। क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5,7,003, या फिर इसको हम लोग पॉइंट से अगर हटाना चाहते हैं तो 30, इसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो 30
0.08 भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो 1 पॉइंट हम लोग बढ़ा लेते हैं। अगला केस बेटा क्या आता था कि 12,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में वो निकलता है, तो क्या होगा। तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर के केस में हमारा क्या था, देख लीजिएगा जरा। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर के केस में हमारा था बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, ये 7.5, ठीक है। तो 7.5 मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, जरा समझिएगा। ये देखिए 12,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 6। 12,000 रुपये अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में निकालना है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, 9/100 का परसेंटेज रहेगा और 7.5/12 के रेट से निकलेगा। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 1 2 3 1 2 3, 12 से 12 गायब कर देते हैं। क्लियर है। अब क्या बचा, 9 का मल्टीप्लाई 75 में कर लेते हैं, 4 का बाद में कर लेते हैं। 4 कैरी, 4 का मल्टीप्लाई 27 रुपये हमारा क्या आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया आंसर। अगला केस क्या है बेटा, जरा देखिएगा जल्दी से। अगला केस है हमारा, इफ ही विड्रू 18,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, यानी कि 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है, कितने रुपए था हमारा, था 18,000 रुपये एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, यानी कि देख लीजिएगा 18,000 इंटू 9/100 इंटू एंड ऑफ द क्वार्टर में हमारा निकलता था 4.5/12। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 1 2 3 1 2 3, अच्छा मल्टीप्लाई बाई 4 भी करना है बेटा, 1 मिनट देख लीजिएगा। देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18,000 इंटू 4 इंटू 9/100 इंटू 4.5/12। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि क्वार्टरली निकालना है। अब वो मिड में निकाले, एंड में निकाले या बिगिनिंग में निकाले, निकालेगा तो 4 ही बार। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 1 2 3 1 2 3, 4 एकम 4 तिया 12, 3 एकम 3 पंचे 15। देख लीजिएगा 18 इंटू 135, 0 3 6 कैरी और 2430, ये आ गया आंसर। अब लास्ट देखते हैं बेटा, लास्ट केस हमारा क्या था, लास्ट केस था 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, 18,000 रुपये ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, यानी कि 18,000 इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100, रेट का मतलब 9/100 इंटू मिड ऑफ द ईच क्वार्टर में 6/12, 1 2 1 2, 4 एकम 4 तिया 12, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, यानी 180 इंटू 18, यानी कि 3240 आंसर। क्लियर है। आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप सभी को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, दूसरों की मदद करिएगा, यानी कि चैनल को आप शेयर कीजिए जिसको भी टॉपिक्स की ज़रूरत है, इन अकाउंटिंग की वीडियोस की ज़रूरत है। क्लियर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।